नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए शनि ग्रह के वक्री होने का फल, सावधानी और उपाय के विषय में। शनि ग्रह 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो इस समय में क्या फल प्रदान करेंगे उसके विषय में आज हम बात करेंगे। शनि ग्रह आपके सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस से रेट्रोगेट होंगे। सबसे पहले यहाँ पर रेट्रोगेट शब्द को समझना अति आवश्यक है कि ये रेट्रोगेशन होता क्या है और फिर इसके बाद में इसके फल के विषय में बात करेंगे। देखिए, जब कभी आप हाईवे पर या रेल से यात्रा कर रहे हों और आप एक कार में बैठे हैं और आपके बराबर से एक कार आपको ओवरटेक करती है अधिक स्पीड से, तो उस समय में आपको आपकी कार पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है, जबकि आपकी कार भी सेम डायरेक्शन में गति कर रही होती है। बस स्पीड का फ़र्क होने की वजह से आपको आपकी कार पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है। यही प्रक्रिया यहाँ पर अंतरिक्ष में आपको इस समय में देखने के लिए मिलेगी। ये 139 डेज़ का जो समय रहेगा, इस समय में आपको अपनी गाड़ी यही कहें कि शनि ग्रह वक्री होकर पीछे वाले हाउस में जाते हुए प्रतीत होंगे। और इस समय में आप देखेंगे आपका पिछले समय में जो धन कहीं अटक गया या कुछ कार्य ऐसे जिन्हें आप करना चाहते थे घर परिवार के लिए, धन के लिए, या सरकारी कोई कार्य ऐसे थे जो अटक गए, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। परंतु ये शनि ग्रह हैं जो रेट्रोगेट हुए हैं, और शनि ग्रह जब रेट्रोगेट हुए हैं तो ये हार्डवर्क स्ट्रगल मांगते हैं। हार्डवर्क स्ट्रगल, सिस्टमेटिक तरीके से कार्य को करना, नीट एंड क्लीन रहना, सच बोलना और भक्ष्य पदार्थों का, अभक्ष्य नहीं केवल भक्ष्य प्रसादम इत्यादि का भोग करना इन्हें बहुत प्रिय है। जब आप शनि ग्रह को समझ लेते हैं तो शनि ग्रह के फल आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में विशेष तौर से जो मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड का कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को अगर पिछले समय में उनका कुछ धन मार्केट में फंस गया था या वे कुछ नया करना चाहते थे, उन कार्यों को करने के लिए ये 139 डेज़ का समय आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अगर आपका सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य है, आप सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक इत्यादि बजाते हैं, तो इस समय अवधि में आपको उन चीज़ों का अधिक फल मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय अवधि आपको मार्केट से धन दिलाने के साथ साथ आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स और आपके बॉस इत्यादि आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन दिलाने का प्रयास करेगी। यहाँ पर एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये 139 डेज़ का समय विशेष तौर से आपको अपनी वाणी के लिए केयरफुल रहना है। किसी भी प्रकार से अपनी वाणी में वाणी दोष को उत्पन्न ना होने दें। अच्छे, मीठे, प्रिय लगने वाले शब्दों का ही प्रयोग करें। कम बोलें, कम खाएं। इस समय में अधिक खाना भी आपको आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम दिखा सकता है। और इस समय में आप अपने कार्यों को, जो भी आप कार्य करें, प्लानिंग ऑफ द वे से करें, लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि घर परिवार के साथ, घर परिवार को जोड़ने का, कुटुंब को एकत्रित करने का, कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य होना यहाँ पर दिखाता है। कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या भूमि जमीन इत्यादि से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य पेंडिंग था तो उस कार्य में पिछले समय में जो पेंडिंग रह गया था उस कार्य को करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप किसान भाई हैं, खेती की ज़मीन से या फसल इत्यादि से उतना लाभ आप नहीं प्राप्त कर पाए जितना आपने पिछले समय में एक्सपेक्ट किया था, तो ये समय अवधि कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में प्राप्त होने वाली है। एक इस समय में आपको लाभदायक स्थिति बनेगी। उन स्थितियों का अगर आप सही क्रम से, सही प्रकार से उपभोग कर पाते हैं तो आप जो काम आपके पिछले समय में पेंडिंग रह गए उन कामों से आप लाभ प्राप्त कर लेंगे। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो इस समय अवधि में आपको अपने कार्यों को नोट डाउन करके रखना अति आवश्यक रहेगा। उन्हें सिस्टम में है तो भी उसका प्रिंट आउट निकाल करके या रिटन करके अपनी नोटबुक में आप रखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार से आपके जो आपने इन्वेंशन किए, आपने रिसर्च की, उनमें किसी प्रकार से कोई हानि ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना है और आँख, नाक, कान, गला और मुंह
इन चीज़ों में अगर किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है या कोई छोटी सी भी डिजीज़ हो जाती है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। इस समय में उसका तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन लेकर के ट्रीटमेंट कराना है ताकि डिजीज़ बड़ी ना होने पाए। इसके साथ साथ अब एक चीज़ और बताता हूँ, जिन व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह बर्थ टाइम के समय पर रेट्रोगेट अवस्था में थे और अब जो ये रेट्रोगेट हुए हैं उनके लिए तो सोने पर सुहागे वाला समय है। जिस हाउस में भी उनके शनि ग्रह, अब किसी भी हाउस में हो सकते हैं, जिस हाउस में भी उनके शनि ग्रह रेट्रोगेट थे वहाँ का भी शुभ फल इस समय में आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं उपाय के विषय में। अगर किसी प्रकार से शनि ग्रह से मिलने वाली शुभ फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, कुछ पीड़ा आपको प्राप्त हो रही है, परेशानियां आ रही हैं, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पारिवारिक कोई प्रॉब्लम है, उन्नति नहीं प्राप्त हो पा रही, तो क्या उपाय करें? उपाय के लिए इस समय में विशेष तौर से आपको मिट्टी का घड़ा जल सहित किसी धार्मिक स्थान पर दान करने से लाभ होगा। छोटा सा उपाय है, एक बार कर लिया जाए तो आपको अवश्य ही शुभ फल की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी और आप सभी प्रकार की परेशानियों से बच करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था धनु लगन के लिए शनि ग्रह के वक्री होने का फल और उपाय का वर्णन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।